जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो अमेरिका सबसे ऊंचा डेमोक्रेसी का झंडा लेके अपने आप को लॉन्गेस्ट सर्विंग डेमोक्रेसी बताता है और अपनी कंपैरिजन करता है भारत के साथ। उससे वो कहता है कि ये जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन इसका जवाब मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी तरीके से दिया था कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनीवन। और रही बात डेमोक्रेसी की, तो अमेरिका का डेमोक्रेसी से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। डेमोक्रेसी वो होता है जो सारे नियम कायदे कानून, चाहे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, जो मानते हैं। आज हम अमेरिका की बात देखें तो उनका अगर मन करेगा तो वो इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं या वो उसी को भी नहीं मानते हैं। हमने रिसेंटली भी देखा कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, उनके प्रेसिडेंट उनकी वाइफ को कब्जे में ले लिया। उसके साथ में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वेनेजुएला का जो भी ऑयल है वो यूएस कंपनीज बेचेंगी और इसके ऊपर पूरी तरीके से यूएस का कब्जा है। तो किसी भी सोवरन स्टेट के ऊपर आप कब्जा कर लेते हो और उसके बाद में आप कहते हो कि हम डेमोक्रेटिक है, तो ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। और लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी वाली जो हम जो देखते हैं मुखौटा, ये क्या पहली बार हुआ है? अमेरिका हमेशा से ऐसे ही रहा है। चूंकि आज डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत बड़बोले हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो उस वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी कहो या सीआईए की डॉक्ट्रिन कहो, ये हमेशा से यही रही है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के बाद में आई थिंक 15 से 20 से ज़्यादा वॉर कर चुके हैं और कंसिस्टेंटली अमेरिका जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में रिजीम चेंज के ऑपरेशन हो, वहाँ की सरकारों को बदलना हो, वहाँ कैसे अपने आर्म्स लॉबी के हथियार को बेचे जाए, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट नहीं है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट करा के दोनों साइड को हथियार बेचे जाए और अपना जो है वो वॉर का बिजनेस चलाए। ये अमेरिका के हमेशा से पॉलिसी रही है और यही चीज़ हम यूएस में और बाकी सभी जगह पे देखते हैं। और रही बात डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने यूएन हो या फिर डब्ल्यूएचओ हो, इवन आईएमएफ हो, ह्यूमन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉच हो, जो सब देशों पे नज़र रखती है, उनकी रेटिंग करती है। और इवन अगर उनको दिखता है कि कोई कंट्री हमसे हमारे नैरेटिव से अलाइन नहीं कर रही है तो उसकी वो रेटिंग डिग्रेड करके उनको एक रोक स्टेट कहा जाता है, अगर कोई अमेरिका की मनमानी ना माने तो दोस्तों, डेमोक्रेसी जैसी दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। डेमोक्रेसी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कन्वीनियंस पे चल रही है। अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो अमेरिका आज जो कर रहा है उससे बड़ा ऑथोरिटेरियन तानाशाह कोई नहीं है। भले रशिया का नाम बदनाम होता है, चाइना का नाम बदनाम होता हो, लेकिन जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, अमेरिका ने डेमोक्रेसी के सिस्टम को ही यूज़ करके वहाँ की सरकारों को बदला है, वहाँ के नेताओं को मारा है, उनके रिसोर्सेज पे कब्जा किया है और उनके लोगों को प्रताड़ित किया है।